श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम आचार्यो नमः। ओम श्री राम दूत हनुमते नमः। ओम श्री सर्व तीर्थाभ्ये नमः। ओम श्री सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण मम। प्रातः स्मरणीय एवं सायं वंदनीय श्री सद्गुरु भगवान, उपस्थित सज्जन वृंद, अपनी करुणा से उपस्थित संत भगवान, मनीषी विद्वत समाज एवं देवियों, आज शिवरात्रि का शुभ अवसर है, जहाँ गोमती तट पर द्वारकाधीश के दरबार में हम सभी भक्तजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसमें द्वारकाधीश की कुछ महिमा का वर्णन करने का अवसर मिला है। हम सभी यह जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम महात्मा आता है। महात्मा माने महिमा। तो हम जिसकी महिमा जानते हैं उसका ही सदप्रयोग कर पाते हैं, जिसकी महिमा नहीं जानते उसका सदप्रयोग नहीं कर पाते और उसकी दास्तां से मुक्त नहीं हो पाते। जैसे कि हम सभी परमात्मा की परम चेतन आत्मा है, आत्मा की महिमा को यानी अपनी महिमा को नहीं जानते, इसलिए अपना सदप्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए अपनी ही दास्तां से हम बंधे रहते हैं। तो इसी क्रम में श्री द्वारकाधीश की महिमा के विषय में दो शब्द हमें बोलने का अवसर मिला है। तो द्वारकाधीश भगवान जो दुनिया के ईश्वर हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, वही व्यापक परमात्मा द्वारकाधीश के रूप में द्वारिका में विद्यमान है और पहले भी थे और भविष्य में सदा रहेंगे। तो इस क्रम में जब हम द्वारकाधीश की महिमा को जानेंगे, द्वारकाधीश की पूजा आराधना करेंगे विविध रूपों में, गोमती मैया के रूपों में, सागर समुद्र के रूपों में, विविध रूपों में द्वारकाधीश की पूजा करेंगे तो सबकी पूजा हो जाती है। जैसे हम जड़ में, वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो उसके पत्ते टहनी सभी हरे हो जाते हैं। इसलिए हम सर्वेश्वर भगवान द्वारकाधीश जो सबकी आत्मा है, उनकी आराधना पूजा विविध रूपों में करते रहे और यहाँ आकर करने से बड़ा सरल सुगम मुझको समझ में आया। व्यापक भगवान को हमें प्राप्ति ही है, केवल उस प्राप्ति की प्राप्ति करनी है। और आपको एक श्लोक गीता का बता करके, अनन्य चेता सत्यम व्योमा स्मृति नित्यसा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से यानी अन्य का स्मरण चिंतन ना करके, अन्य का आश्रय ना लेकर के, जो केवल मेरा यानी अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं स्मरण मात्र से सुलभ हूँ। केवल कुछ नहीं करना है परमात्मा के लिए, केवल परमात्मा की याद करनी है। क्यों याद करनी है? हमारा जितना संग है वो संसार से है। वो उसको लंबी व्याख्या है, भूमि परत बा डावर पानी जिन जीवन माया लपटानी। तो इसी प्रकार से संसार से हमारा संग हो गया। जन्म लेते ही माता पिता ने बताया ये तुम्हारा घर मकान दुकान दुनियादारी, तो हमारा संसार से संग हो गया है। और जितना संग है संसार से है, संसार की याद आती है और संसार की याद आने से परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। तो जब परमात्मा की विस्मृति हो जाती है तो परमात्मा की स्मृति करेंगे तो वो विस्मृति चली जाएगी संसार की। तो अनन्य चेता सत्यम व्योमा स्मृति नित्यसा। नित्यसा निरंतर, निरंतर कैसे हो सकता है? हम 1 घंटे 2 घंटे माला जप सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। निरंतर 24 घंटे कोई अंतर न पड़े, ऐसा संभव नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने बताया कि भगवान से हमें सबको शक्ति मिली हुई है। उस शक्ति के रूप में हम निरंतर भगवान की याद कर सकते हैं कि हमें अगर शक्ति न दी होती तो हम स्नान नहीं कर पाते, हम खा नहीं पाते, हम नौकरी व्यापार नहीं कर पाते। तो शक्ति के रूप में निरंतर स्मरण करना है और भगवान को निरंतर सुलभ करना है। जो भगवान निरंतर सुलभ है
तो ऐसे को भगवान ने बताया है कि वो नित्य योगी है और ऐसा योगी मुझको प्रिय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय।